हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कल तक लगातार बीजेपी को ललकारने वाले और अपने आप को एनडीए से अलग बताने वाले मुकेश सहनी ने यू टर्न मारा है। जिस विधान परिषद के चुनाव को लेकर मुकेश सहनी बवाल मचाए हुए थे, अब उसी विधान परिषद के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। एनडीए गठबंधन के साथ रही वीआईपी पार्टी का विधान परिषद चुनाव में सीटों से वंचित कर दिया गया है। अब मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीटों की मांग की है। अगली खबर, बिहार में जवानों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर। लखीसराय जिले के घोंकी कोड़ासी के जंगल में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 10 से अधिक नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। अब तक 3 नक्सलियों के 100 बरामद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा गया है। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सलियों के जंगल में इकट्ठा होकर बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना भी पुलिस के पास थी। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में 799 नए मामले सामने आए। ये मामले 1,50,210 लोगों की जांच में सामने आए हैं। बिहार में संक्रमण की दर 0.53% हो गई है। पटना में 5,823 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 228 नए मामले सामने आए। पटना के अलावा राज्य के किसी भी जिले में नए संक्रमण का मामला 50 तक नहीं पहुंचा है। अगली खबर, भागलपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे 9 लोगों को पकड़ा गया। यह सभी दूसरे छात्रों के बदले परीक्षा दे रहे थे। मामला भागलपुर का टीएनबी कॉलेज का है, जहां पहली पाली में सभी दूसरे छात्रों की परीक्षा देने की फिराक में थे। कॉलेज प्रशासन की सूझबूझ के कारण सभी फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक ने घर वापसी कर ली है। बागी हुए रामेश्वर चौरसिया फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि चुनाव हारने के बाद फरवरी 2021 में उन्होंने एलजेपी का भी साथ छोड़ दिया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपना इस्तीफा भेज दिया था। अगली खबर, बिहार के बेगूसराय निवासी एक छात्र ने ऐसा काम किया जिसे जानकर सभी बिहारियों को गर्व होगा। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में बेगूसराय के रहने वाले एक स्टूडेंट ने गलती ढूंढ निकाली है। जब उसने गूगल को इसकी जानकारी भेजी तो गूगल ने भी माना कि उसकी साइट में बहुत बड़ी चूक है और गूगल ने उसे रिसर्चर में शामिल कर लिया है। अगली खबर, बिहार के मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ले में बाइक सवार बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी से 1 किलो 800 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ है। बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी लेकर आ रहे त्रिलोकी कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अगली खबर, शेखपुरा जिला प्रशासन के द्वारा अच्छी पहल भी की गई। परीक्षार्थियों को तनाव से बचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई परीक्षा केंद्रों को मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां ग्रीन और रेड कॉर्पेट बिछाए गए। खूबसूरत तोरण द्वार भी बनाए गए, गुब्बारे भी सजाए गए और परीक्षार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल फिल्टर पानी की व्यवस्था की गई। वहीं परीक्षार्थियों को भी इस माहौल में एग्जाम देकर काफी प्रसन्नता हो रही है। अगली खबर, रोहतास जिले में मिले 24 घंटे में 3 नए कोरोना संक्रमित। और आपको बता दें कि इसके पहले यह संख्या पिछले 29 दिनों में सबसे कम है। इसके पूर्व गत 4 जनवरी को आई रिपोर्ट में जिले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती गई, लेकिन पिछले सप्ताह से गिरावट का दौर जारी है। गया में 8 दिनों तक युवती से रेप। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के नरामनपुर गांव के एक घर में रखकर 8 दिनों तक युवती से रेप किया गया। शादी का झांसा देकर पीड़ितों को वहां बुलाया गया। घटना गत वर्ष नवंबर महीने की है, लेकिन अब तक इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। पीड़िता मेस्कौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। अगली खबर, बगहा को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बगहा के शास्त्री नगर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। यह काम बुडको की ओर से होगा। 110 करोड़ की डीपीआर बुडको की ओर से तैयार किया गया है। नगर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर शीघ्र ही बुडको की ओर से इसको लेकर निविदा आमंत्रित किया जाएगा। नगर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हो जाने से शहर को जल जमाव व वाटर सीवरेज की समस्या से निजात मिलेगी। अगली खबर, जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों पर होगी कार्रवाई। जहानाबाद शहर के व्यवहार न्यायालय समीप सरकारी जमीन पर
अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आम लोगों को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अंचलाधिकारी ने सभी अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन को खाली कर दें। लोगों की ओर से निर्देश का पालन नहीं करने पर प्रशासन जबरन खाली करवाएगा। अगली खबर, बिहार के 18 जिलों में जमीन का सर्वे हुआ शुरू। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर समेत 18 जिलों में बंदोबस्त किया जाना है। 2 अफसर करते हैं मॉनिटरिंग। बिहार के बचे 18 जिलों में भी जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है और इस 18 जिलों में पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, औरंगाबाद, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और नवादा में बंदोबस्त का काम शुरू किया गया है। अगली खबर, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को 9वीं की परीक्षा भी मैट्रिक की तरह देना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मैट्रिक एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज कराने को लेकर ऐसा प्लान किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव का कहना है कि मैट्रिक में पहली बार बोर्ड एग्जाम होने से ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें मैट्रिक से पहले बोर्ड का अनुभव कराया जाएगा।